चलिए अभी चलिए किस नंबर तक करा दिया था आपको? क्वेश्चंस कहाँ तक करा दिए थे? हमको लगा 21वां करा दिया था शायद। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 कह रहा है एक R ओम के, ठीक है क्वेश्चन ज़रा सुन लीजिए, एक R ओम के प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। सिर्फ इतना सा है कि एक तार है, ठीक है, तार का प्रतिरोध कितना है? R दिया है ना, तार का प्रतिरोध R है, इससे खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। 3 गुना करके उसके बराबर 3 टुकड़े किए जाते हैं, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तुल्य R आपको क्या चाहिए? तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो आप देखिए तुल्य प्रतिरोध आपको निकलेगा कैसे? ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो तुल्य प्रतिरोध कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए पहले चीज़ तो है कि देखें कि क्या करना पड़ेगा। तो या तो वही पूरा लॉन्ग प्रोसेस जो आपको बता चुके हैं, A इंटू एल, ध्यान से समझ लीजिएगा हमारी बात, कि आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या रहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल अगर बदलेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा? लंबाई भी बदलेगी। इसके लिए होता क्या है? मेनली A इंटू एल, यानी आयतन को हम क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। पहले वाले तार का आयतन और दूसरे वाले तार का आयतन A इंटू एल या A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। इस तरह से हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ से A1 A2 के मान L1 L2 के पदों में निकाल लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं R बराबर रो L अपान A वाला, R1 बराबर रो L1 अपान A1 और R2 बराबर रो L2 अपान A2। ठीक है, पूरा एक प्रोसीजर निकाल के कल आपको बताया गया था सवाल, उस तरह से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपको अल्टरनेट इसका बताया था हमने। अल्टरनेट का मतलब है डायरेक्ट प्रोसेस आपको बताया गया था। डायरेक्ट प्रोसेस में हमने ये बताया था कि अगर कहीं ऐसा सवाल हो तो जितने गुना किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे प्रतिरोध आपका R है और यहाँ पे कह रहा है कि कितना? 3 गुना किया गया है, तो जितने गुना किया गया है उसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यानी कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, प्रतिरोध कितना था? R था, तो अंतिम प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9R हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले से हम लगा ले रहे हैं। अगर आप पैसे लगाना चाहना तो पूरा आपको बता चुके हैं पूरा। ठीक है, दोनों के आयतन क्या करना? बराबर करना, फिर उसके बाद हल कर लेना यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए क्या किया जाता है। यहाँ से हम ये कहते हैं, ठीक है, नया प्रतिरोध। ठीक है, क्या करना है? हमें नया प्रतिरोध निकालना है। नया प्रतिरोध, ठीक है, R बराबर या R1 बराबर N स्क्वायर इंटू R। ठीक है, जहाँ N बराबर कितना है? N बराबर कितना है? 3 है, तो R1 बराबर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर इंटू R, यानी R1 बराबर आ गया 9R। तो यानी आपका जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया? 9R आ गया आपके पास। अब कह रहे हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार अगर देखें तो क्या कह रहा है? इस प्रतिरोध के समान 3 टुकड़े किए गए। ठीक है, प्रश्नानुसार समान 3 टुकड़े करने पर 3 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध बराबर कितना आ जाएगा? प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध बराबर 9R/3 यानी 3R। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना आ गया? 3R। यही तो आया।
अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब इन तीनों को, ये 3 आ गए, 3R, 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 ये तीनों हो गए होंगे। अब इनको क्या कर दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा है, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 के साथ जोड़ते हैं, और अगर संधारित्रों को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 1/R डैश बराबर 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। अगर इसको सॉल्व करें हम तो 1/R बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3R, 1 + 1 + 1 आएगा, यानी 1/R डैश जो आपका आएगा 1/R डैश बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 1/R डैश आपका आ जाएगा, ठीक है, 3/3R। उल्टा करेंगे तो R बराबर या R डैश बराबर 3R/3, यानी R डैश बराबर कितना आ जाएगा R। मतलब जो नया प्रतिरोध आपका मिलेगा वो कितना मिलेगा, R के बराबर ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 को जरा छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, वो अगला कॉन्सेप्ट जब आपको बताएंगे कल परसों में तब आपको लगवा देंगे। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, 24 में कह रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार, ठीक है, तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई बी की लंबाई से दोगुनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है तो बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तांबे के समान द्रव्यमान के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। क्वेश्चन कह रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार ए व बी लिए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 2 तार हमने ए व बी लिए जाते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, 2 तार ले लिए हैं ए और बी। अब कह रहे हैं ए की जो लंबाई है, ए की लंबाई बी की कितने गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, और कुछ कह रहा है क्वेश्चन, 2 गुनी है यदि तार ए का, अब कह रहा है यदि ए का प्रतिरोध कितना है 160 तो बी का प्रतिरोध क्या कीजिए, तो कह रहा है प्रतिरोध। ठीक है, आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए जहाँ कहीं ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, समान है, द्रव्यमान कह रहा समान है, और जानते हैं पदार्थ जब एक है यानी तांबा है तो घनत्व तो समान होगा ही होगा। द्रव्यमान और घनत्व अगर 2 चीज़ें समान हो गई तो इसका मतलब है आयतन क्या हो जाएगा, बराबर करना पड़ेगा हमें। बस क्या कर लें, दोनों के आयतनों को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, बस यही हमारी ट्रिक है, समझ लीजिए। ठीक है, ट्रिक हालांकि कोई नहीं है कायदे में, लेकिन आप ये जान लो इस तरह के सवालों में यही ट्रिक है आपकी, कि आपको क्या करना है, कहीं पर भी देखना है तो उनके आयतन बराबर करने हैं। लॉजिक क्या है आयतन बराबर करने का, तो लॉजिक यही है आयतन बराबर करने का, भैया घनत्व तो बराबर होंगे, वो तो पदार्थ का गुण है तो बराबर होने ही होने हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन में ही कह रहा है कि समान द्रव्यमान के हैं, तो द्रव्यमान समान है। ठीक है, द्रव्यमान और घनत्व से मिलकर ही अगर आप कहें, या घनत्व जो है वो द्रव्यमान और आयतन से मिलकर बनता है, तो घनत्व बराबर होने के लिए अगर द्रव्यमान बराबर है तो क्या बराबर होना पड़ेगा, आयतन बराबर होना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आपका बराबर आएगा। तो इसका मतलब है हमको आयतन बराबर करना है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम मान लें, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ मान लें। माना तार ए के लिए मान लें, ठीक है, कि बी की माने किसकी कम है, ए की लंबाई बी की 2 गुनी। हाँ, माना बी की लंबाई बराबर कितनी L, तो ए की लंबाई कितनी हो जाएगी 2L। बी का क्षेत्रफल अपनी मर्जी से मान लें, ये तो है ए का क्षेत्रफल या बी का जो भी मान लें, बी का क्षेत्रफल बराबर A1 और ए का क्षेत्रफल बराबर A2। ठीक है, तो दोनों के क्या होने चाहिए, आयतन बराबर होने चाहिए। तो अगर बात करेंगे आयतन समान होंगे, ये आयतन क्या होंगे, समान होंगे, अतः
A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2, A1 इंटू L बराबर A2 इंटू 2L। आ गया? A1 और A2 का एक रिलेशन निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो A2 बाई A1 बराबर कितना आएगा, L/2L आएगा। A2 बटे A1 कर लिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, यही आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से ये काट दिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब प्रतिरोध का फार्मूला जानते हैं शायद, प्रतिरोध R बराबर रो L/A। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो R1 बराबर रो L1/A1 आएगा, और R2 बराबर क्या आएगा, रो L2/A2। R1 बटे R2 कर दीजिए तो क्या आएगा, रो L1/A1 डिवाइडेड बाई रो L2/A2। रो से रो गया, A2 ऊपर चला गया, A2L1 डिवाइडेड बाई A1L2, ठीक है। मान आपको पता है, R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या माना है, जो B है उसके लिए 1 वाली कंडीशन मानी है, और A के लिए हमने क्या मानी है, 2 वाली कंडीशन मानी है। तो इसका मतलब है A का प्रतिरोध दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पे R1 की बजाय R2 दिया है, कितना, 160। आप समझ पाए भाई, नहीं समझ पाए? सिर्फ इतना सा इसमें है कि हमने देखिए B वाले के लिए क्या माना है, L1 माना है या L माना है, B वाले के लिए A1 माना है, माना नहीं माना है, तो B का प्रतिरोध भी कितना होगा, R1 होना चाहिए। यानी B का प्रतिरोध कितना, B का प्रतिरोध बराबर R1 और A का प्रतिरोध बराबर कितना, R2। तो आपको A का प्रतिरोध दिया है, मतलब R2 का मान दिया है कितना, 160। अब इसको देख लीजिए जरा, तो R1 बटे 160, ठीक है, बराबर इसका मान कितना आएगा, 1/2। L1 का मान कितना है, L है, और L2 का मान कितना है, 2L है। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 1/4, 4 चक्कू 16, यानी R1 बराबर कितना, 40 ओम, ठीक है। गलत नहीं होना है, बस अगर इधर उधर कर देंगे तो भले सवाल गड़बड़ा जाए, वरना सवाल का तरीका जब वही है तो गलत होने के चांस भी है ही नहीं सवाल, ठीक है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। बड़ा आसान है, चाहे तो आप वही प्रोसेस पूरा है वो अपना लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हम हिंट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं एक तार है, ठीक है, तार का प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है, पिघला कर क्या किया जाता है, पिघला कर आधी लंबाई का, ठीक है, आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नया प्रतिरोध, ठीक है, क्या पूछ रहा है, नया प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, तो नया प्रतिरोध एक ही आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्या आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट लगा लो, चाहे वही L1 मानो, L2 मानो, ठीक है, A1, अच्छा 1/2 है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, सीधे सीधे फार्मूला आपका था R1 बराबर N² इंटू R, फार्मूला होता है। यहाँ से देखेंगे R1 या R' बराबर कितना हो जाएगा, N² की जगह 1/2 का स्क्वायर, और R की जगह 16, R' बराबर 1/4 इंटू 16, 4, यानी R' बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, ठीक है, खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, कोशिश करिएगा घर पे, हो सकता है हल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, लंबाइयाँ मान लेनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करनी है, लंबाइयाँ मान लेनी है, फिर उसके बाद बढ़ा देना है। माना A और B है ना, एक ही तार है, एक तार है, किस क्वेश्चन नंबर 26 बताने जा रहे थे।
किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, यानी L बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो L1 बराबर कितना है 20, अब L2 बराबर है 25% बढ़ाई जाती है। ध्यान रहे 25% क्या करी जाती है, बढ़ा दी जाती है। मतलब 20 + 20 का 25%, यही तो है जो भी है 20 × 25/100, ये तो आएगा 20 का 25%। तो यहाँ से अगर देखेंगे 25 × 100, 4 × 5 = 20, यानी L2 बराबर कितना गया 25 सेंटीमीटर मिल गया। L1 मिल गया हमें, L2 मिल गया हमें, क्लियर हो गया, मिल गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे A1 × L1 + A2 × L2। A1 × L1 की जगह कितना 20, सॉरी प्लस लगा दिया, बराबर A2 कितना है, A2 को A2 मान लिया, L2 को कितना मान लिया 25। तो यहाँ से A2/A1 कितना निकल आया, A2/A1 निकल आएगा 20/25, यानी 4/5, ये निकल आएगा। फिर वही फार्मूला लगा दें, कौन सा R बराबर रो, ठीक है। यहाँ सीधे सीधे हम करे दे रहे हैं, बार बार अलग अलग नहीं कर रहे हैं। R1/R2 बराबर रो L1/A1 / रो L2/A2, रो से रो गया, ठीक है। ये आ गया L1A2 A2 ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो L1A2 L2A1 आ जाएगा। मान आप निकाल चुके हैं, ठीक है। कोई मान प्रतिरोध का दिया है नहीं दिया है, ठीक है। R मान लेते हैं, नए प्रतिरोध के तार में वृद्धि कितनी होगी, तो क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं, प्रारंभिक जो आपका था प्रारंभिक क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर, ठीक है, R मान लेते हैं। तो अगर R मान लेंगे तो अब यहाँ से अगर R2 देखेंगे तो R2 जब निकालेंगे तो आपका R1/R2 बराबर L1/L2। L1 कितना है 20, L2 कितना है 25, और A2/A1 कितना है 4/5, ये भी 4/5 ही आएगा, यानी R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा 16/25, ठीक है। अब यहाँ से अगर R2 का मान निकालें, ठीक है, R2 तो निकालना है। अगर आप R2 निकालेंगे तो क्या आएगा 25/16 R1 आएगा, यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर 25/16 R1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कि ये जो मान है 25/16 ना, ये मान R1 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, अगर हम कह दें मान लीजिए 100 में से टोटल पूर्णांक कितने का मान लें, 100 में मान लें, मान लीजिए हमको 70 नंबर मिले, आपको 80 नंबर मिले, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि हमें कितने मिले 70 और आपको कितने मिले 80, अब अगर ये कहा जाए कि भैया तुमको हमसे कितना परसेंट ज़्यादा मिला, अभी इस संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, अगर निकालना हो कितना परसेंट ज़्यादा मिला है, तो पहले संख्या लो, 80 में से घटाओ, भाई 80 है में से 70 घटाया हमने, ठीक है, बटे टोटल कितने का था 100 का था, ये तो आएगा, इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये गया कितना बचा 10% तो आया, क्लियर है। तो बस यही काम करना है, मतलब अगर आपको परसेंटेज चाहिए कितना परसेंट ज़्यादा है, तो R2 - R1 बटे कितना था, कितना, अगर R2, ठीक है, अब हो गई है, पहले थी कितनी R1 थी ना, तो R2 - R1 बटे R1 × 100, समझ रहे क्या आएगा, R2 - R1 बटे R1 × 100, ये मान आपको खाली क्या करना है, निकालना है, ठीक है। मतलब क्या कर दें हम, पहले क्या करें R2 को लिखें, ये उसमें से R1 को घटा दें, यानी R2 का मतलब कितना हो गया, देखिए जरा ध्यान से, 25/16 R1 - R1 बटे R1,
ठीक है, इंटू कितना 100, यही आएगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से देखिए कितना आएगा, 10, 25 में से 10 चले जाएंगे, 15, अच्छा 16 है ये, सॉरी 16 है, तो 25 में से 16 गए, 9 बचे, 9 R1 बटे R1 इंटू कितना 100, तो 90 आ गया। R1 बटे R2 एक मिनट, टोटल कितना है, तो एक मिनट वही करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ 16 आ गया, ये 16 तो छोड़ ही दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे R1 से R1 चला गया तो कितना आया, 90 नहीं 900 बटे 16, ये तो आएगा। कितना आ रहा है देखिए जरा इसको करके, 900 बटे 16, 900 बटे 16, 56.25 ये आ रहा है, 56.25, ये आ रहा आंसर। ठीक है, आंसर मिलेंगे, गड़बड़ी होती नहीं है, बस ये है कभी कभार लग जाता है कैलकुलेशन में कि गड़बड़ हो गया है कुछ।